रितेश और मैं एक ही विद्यालय के एक क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज़ फ्रेंड थे। रितेश और मैं स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जाने जाते थे। हम दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने अंत तक पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में साथ प्रवेश लिया। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की, क्लास में प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु हमारी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा नहीं डाली। पढ़ाई के वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में ही रहते थे। रितेश और मेरी दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रोशनी मैं कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन उठता, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो मैं पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती गहरे रंग की देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे थे। कई बार उन लोगों ने मिलकर हम दोनों की दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? हम दोनों दोस्ती के और विश्वास के संस्कार से बुनी हुई एक डोर से बंधे थे। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए हम दोनों को पता ही नहीं चला। जब कॉलेज के रिजल्ट आने वाला था तभी सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट जानने का कॉलेज में जमा हो गए। रिजल्ट जानने के लिए सब इतने उत्सुक थे कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे में मैं और रितेश भी अपने रिजल्ट के इंतज़ार में कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और मैं रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम दोनों खुश नज़र आ रहे थे। इतने में रितेश ने भीगी आंखों से मुझसे कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर मैंने कहा, देखो ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती है अब घर वालों की इच्छा पर भी निर्भर करता है। इसके बाद मैं और रितेश अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीते, मेरी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई और रितेश भी कोटा चला गया। अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। रितेश के मन में पछतावा था कि वो मुझसे इजहार तक नहीं कर पाया। शायद मैं भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। रितेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो मैं भी कम नहीं थी। मैं भी एक डॉक्टर बन चुकी थी। मेरे मन से रितेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। मैंने अपने इस बारे में अपनी माँ से भी बताया, रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात मेरे पिताजी को तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। अगले दिन मेरे पिता रितेश के घर अपनी बेटी यानी मेरा हाथ देने के लिए पहुँचे। रितेश के घर के अंदर पहुँचते ही मेरे पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हों। मेरे पिताजी के मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। मेरे पिताजी एक सामान्य परिवार से हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतने ही सारे काम होते हैं। हाँ, लेकिन मेरे डॉक्टर बन जाने के बाद में उनके सम्मान में थोड़ी वृद्धि ज़रूर हुई थी। इतने में मेरे पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उसकी उम्र लमसम 25 साल रही होगी। मेरे पिताजी तुरंत समझ गए कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि रितेश है। रोशनी के पिता ने यानी मेरे पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे उनका नाम पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, सर मैं रितेश हूँ। अब तो मेरे पिता को पूरा विश्वास हो गया था कि उन्होंने रितेश मतलब जो भी बातें हैं वो गलत नहीं हैं। उन्हें लड़का बहुत पसंद था और रितेश से मेरी सारी बातें उनसे बता दी।
और उन्होंने कहा कि मैं रोशनी का पिता हूँ और रोशनी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। रितेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। फिर से मेरे पिता ने वही बात दोहराई। इस पर भी रितेश ने कुछ नहीं कहा। कि आप रितेश ने फिर अचानक ही बोल पड़ा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होने के बावजूद एक किसान की लड़की से शादी करूँगा। उसने कहा, रोशनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो मेरे पिताजी के दिन में तारे ही नजर आने लगे। वे निराश होकर लौट आए और सारी बात मुझसे बता दी। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने पिताजी का बदला तो लेकर रहूँगी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मैं सीधे रितेश के घर पहुँच गई। पहुँचते ही मैंने देखा कि जो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से तक नहीं उठ पाया। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर मैंने भी उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रितेश यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसके रिश्ते को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना, न जाने क्या क्या कह डाला। रितेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी मेरा गुस्सा शांति हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत गुस्से में हो रही थी। और मैंने रितेश के पास जाकर उसे ज़ोरदार का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगाते ही रितेश कुर्सी से लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर भी रितेश खामोश रहा। इतने में अंदर से रितेश की माँ आ गई और कहने लगी, बस करो रोशनी, बहुत हो गया। रितेश तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझको शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रितेश का पैर कट चुका है। यह देख मेरे तो होश ही उड़ गए। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी कि रितेश मुझसे क्यों नहीं शादी करना चाह रहा था, क्योंकि रितेश नहीं चाहता था कि मेरी किसी अपाहिज से शादी हो। मेरा मन दुखों से न भरे। जब मैंने यह सब सुना तो मेरा मन दुखों से भर गया। आंखों में आंसुओं की धारा बह चली थी। और उसी पल मैंने रितेश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों का जो सितम किया है, तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल आज भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये था मेरा कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगी। और ऐसा कहने के बाद मैंने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर उससे शादी कर ली। तो ये थी मेरी और देशी कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी सच्ची और अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।